16 जनवरी शनिवार से सारी जो अटकलें थी वो ख़त्म हो गई और कल कोरोना वैक्सीन जगह जगह दिल्ली के कई जगह सेंटरों पर लगाई गई। इसी कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह का लोगों में उत्साह रहा, उसके लिए हमारे साथ पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर्यावरण समिति के चेयरमैन वीर सिंह पंवार जी हैं। उनसे बात करते हैं कि जो कल का दिन था, भले ही शनिवार को लोग अशुभ मानते, लेकिन शनिवार का दिन जितना शुभ पूरे देश के लिए और ख़ासकर देश की राजधानी के लिए रहा, और उस दिन जगह जगह कोरोना वॉरियर्स को जो कोरोना वैक्सीन लगाई गई, शुरुआत की गई, इस पर क्या माहौल है? पंवार साहब, बात करने से देखा गया है कल का दिन जो था वो कल एक ऐतिहासिक दिन बनाया गया लोगों ने, और आप लोग भी जीटीबी अस्पताल में पहुंचे, कोरोना वॉरियर्स को आपने नमन किया, उनका मुंह मीठा कराया, उनको जो वैक्सीन टीका लगा है उसकी शुरुआत हुई, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वैज्ञानिकों को और इस वैक्सीन तैयार करने में जितने भी हमारे साइंटिस्ट लगे हुए थे उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और मानव जीवन में, ऐतिहासिक जीवन में एक जो ऐतिहासिक काम हुआ है, क्योंकि लगातार लोग 9-10 महीने से जिस तरह से कोरोना की महामारी झेल रहे थे, आज वो लोग उत्साहपूर्ण वातावरण में हज़ारों की संख्या में जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। और हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे जिलाध्यक्ष जी मास्टर विनोद और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मिठाई लेकर के, ढोल लेकर के, और जो कोरोना वायरस जिनको पहला टीका लगा डॉक्टर साहब, उनका हम सब ने सम्मान किया। और बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण है। हमें विश्वास है पूरे अपने देश के प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने एक छोटे समय में, और जिस तरह से लोग अटकलें लगा रहे थे, लेकिन वो सब अटकलें दूर करके और ये वैक्सीन तैयार हो गई। अभी जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, जो सीधा कांटेक्ट में थे, उनको ये टीका लगा। हम भी बड़े खुश हैं, हम भी तैयार था कि हमें टीका लगाया जाए, लेकिन जो फ्रंट हमारे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ जो सामने थे, जो एकदम पेशेंट के साथ में टच में थे, उनको ये पहला टीका लगा। हम सब बड़ा संतोष कर रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री जी को दोबारा मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों को, उसमें लगे हुए वैक्सीन तैयार करने वालों को, जिन्होंने बहुत सूक्ष्म समय लगा करके इस काम को किया। पंवार साहब, देखा जाता है कहीं ना कहीं जो फ्रंट लाइन पर थे, कोरोना वॉरियर्स थे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, कोई भाजपा, कोई कांग्रेस, कोई किसी को। लेकिन दूसरी पार्टियां जो ये कह रही हैं कि भाजपा लोगों के साथ ये गलत कर रही है, नपुंसक बनाने की कोशिश कर रही है, कोरोना वैक्सीन भाजपा वाले क्यों नहीं लगा रहे, इसमें क्या कहना है? देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं और आप हर आदमी की बात जानते हैं, उसके मन में क्या है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन देश का हितैषी है। इन बातों में कोई भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, इन बातों में कहीं भी हम समय नहीं गंवा रहे हैं। वैक्सीन बहुत बढ़िया वैक्सीन है, और जिन्होंने ये र्यूमर्स फैलाने हैं वो र्यूमर्स फैलाते रहेंगे। नोटबंदी के दौरान भी उन्होंने र्यूमर्स फैलाई थी, धारा 370 जब हटानी तब हरी, सीए में ऐसे र्यूमर्स मचा दी, लेकिन इससे कुछ होने वाले नहीं। देश के सब लोग खुश हैं, क्योंकि हमें पता है 8 महीने कोरोना काल में मेरे जैसे पार्षद ने कितनी झेली, परेशानियाँ झेली। उन लोगों मैंने देखता था लोग कैसे बाहर बात करने तक भी डरते थे, और आज वो खुशी खुशी झूम उठे हैं कि आज कोरोना वैक्सीन आ गई। एक विश्वास पैदा भारतवासियों में, क्षेत्रवासियों में विश्वास पैदा हो गया। इसलिए जिनको बोलना है वो तो बोलते रहेंगे। श्रद्धेय मोदी जी के पर पूरा विश्वास है। छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सब उन पर विश्वास करते हैं, और ये टीका सबके लिए फलीभूत होगा, ये मेरा मानना है। अभी सांसद मनोज तिवारी जी ने भी जिस दिन टीकाकरण की शुरुआत हुई थी उस दिन काफ़ी धन्यवाद दिया था, एक गीत के माध्यम से उन्होंने इसका अभिनंदन भी किया था, लोगों पर कटाक्ष भी किया था अपने भाषण में उन्होंने, कि लोग बोलते रहेंगे लेकिन समय आने वाला समय बता देगा कि कोरोना वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी। श्रद्धेय हमारे सांसद मनोज तिवारी जी भी फ्रंट वॉरियर थे। कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने लगातार कोरोना से पीड़ित जो थे उनको राशन भिजवाई, जिस तरह वो क्षेत्रों में निकल अपनी लोकसभा क्षेत्र में रहे, वो कवि हृदय हैं। उन्होंने बहुत अच्छी कविता ये अपनी कविता बोली। निश्चित तौर पर ये सब हम सब कार्यकर्ता आज भारत के प्रधानमंत्री जी को नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं कि आप इतनी विजन आपकी, दूरदर्शिता आपकी और दूरदर्शिता ने आज हम सबको बचा दिया। हम अपने परिवारों के साथ में हैं, कुछ भाई बहन हमसे बिछुड़ गए हैं, लेकिन आज संतोष है कि वैक्सीन आ गई है। और मैं धन्यवाद करता हूँ मनोज तिवारी जी का भी, क्योंकि वो भी लगातार राशन भेजते रहे। मेरे जैसे पार्षद को पूछते थे तुम्हारे क्षेत्र में क्या कमी है, तो वो भी फ्रंट वॉरियर्स हैं और कवि हृदय हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने जो
कविता बोली, बहुत सुंदर कविता उन्होंने बोली। हमारे साथ बात करें, जैसे देखा जा रहा है कि कल से वैक्सीन शुरू हो गई है कुछ ही दिनों में, क्योंकि कल भी हमने जो वैक्सीन का पहला टीका यमुना विहार में लगा था, एसडीएम साहब मौजूद थे वहाँ पर उस लड़की से, क्योंकि वहाँ जो पंचशील की डायरेक्टर उनकी बेटी को भी पहला टीका लगा था। और एक लड़की होने के नाते विश्वास की बात देखें कि उस लड़की ने फिर हमसे बात की, उस युवती ने बात की, तो उसने आध घंटे बाद हमें जो बताया वो काफ़ी चौंका देने वाला था। उसने कहा था कि उसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये सारी चीज़ एसडीएम साहब के सामने वहाँ बताई गई। तो फिर इन बातों से कितना फ़र्क पड़ेगा अब जनता में? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मीडिया में देखते हैं डॉक्टर गुलेरिया और नीति आयोग के जो डॉक्टर पॉल, ये सब लोगों ने टीका, फ्रंट लाइन में उन्होंने टीका लगाया, और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने इस टीके वैक्सीन बनाने में मदद की, उनको सबसे पहले लगा। इसलिए पूरा विश्वास, जनता को पूरा विश्वास है, सबको, हम जैसे लोगों को विश्वास है। और हम पार्षद हैं, हम तो चाहते हैं पहले हमें लगे, क्योंकि पब्लिक के बीच हम रहते हैं, हम दिखाएं। और मैंने जैसे जीटीबी हॉस्पिटल में दोनों डॉक्टर हमारे साथ खड़े रहे, आम आदमी तरफ टीके लगाने के बाद आम तरफ खड़े रहे। इसलिए बहुत दृढ़ विश्वास लोगों में है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी तो आपने देखा होगा कि कभी कोई टीका लगता है बुखार उसमें नॉर्मली आ जाता है, लेकिन ऐसा इसमें कोई देखने को मिला। और अभी आप लगातार टीवी खोल के हम भी देख रहे हैं कि हम भी, क्योंकि कुछ चैनल ऐसे लगे हुए हैं कि कोई एक बीमार हो जाए और हम इसको एक्सप्लोर करें इस खबर को। लेकिन भगवान का बड़ा शुक्र है, शनि बाबा का बड़ा हम पर उपकार रहा है, हमेशा हमारे देश को शनि बाबा ने बचाया है। जैसे आपने पहले बोला था कि शनिवार का दिन था, निश्चित तौर पर ये बहुत फ्रूटफुल हमारे लिए हुआ, और इससे कोई किसी को साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं हुआ। और भगवान करे तो हम बहुत जल्दी इस कोरोना काल से उबर जाएंगे। मैं अंत में पूछना चाहूँगा पवार साहब कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितना सही मानते हैं ऐसे राजनीति नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, क्योंकि ये महामारी, कोरोना महामारी है, इस पर पूरा देश को एकजुट होना चाहिए, क्या संदेश देंगे? मैं तो सभी विपक्षी पार्टियों को या नकारात्मक सोच वालों को सबसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जहाँ पर देश का विषय आता है, देश के नागरिकों का विषय आता है, वहाँ पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति जब चुनाव होते हैं, अब चुनाव करिए, अपनी बात को रखिए, प्रजा आपको चुनेगी। लेकिन आज जब देश में बहुत सख्त ज़रूरत थी, लोग हमसे काढ़ा मांगते थे कि हम, मेरे बच्चे, मेरा जीवन कैसे हो, काढ़ा। आज तो वैक्सीन आ गई है, हमको खुश होना चाहिए। काढ़ा से लोग ठीक हो रहे थे, उनके मन में एक विश्वास पैदा हो रहा था कि आज वैक्सीन आ गई है, और फ्रंट वॉरियर जो थे उनको वैक्सीन लगी है। निश्चित रूप जो हमें बचाने में लगे हुए थे उनको पहले उनको लगाया। पहले पॉलिटिकल लोगों को भी लग सकती थी, लेकिन इतनी दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी की कि जो फ्रंट वॉरियर थे पहले उनको लग जाए, उसके बाद पूरे समाज को, पूरी जनता को लगेगी। तो इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। आप स्वयं आए सामने, खुल करके बात करें, और कहीं किसी तरह की राजनीति के किसी फेर में ना पड़े, ना किसी के मुखालते में रहें। ये बहुत सुरक्षित है हम सब के लिए, और इस तरह से हमें इसमें जीना होगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ वीर सिंह पवार साहब, जिन्होंने बताया कि बिल्कुल सही बात है, देश की बात हो और देश की जनता के स्वास्थ्य की बात हो। जैसे कोरोना महामारी में देखने को मिला कि काढ़े के लिए लोगों ने लाइन लगा कर बड़ी मुश्किलों से काढ़ा मांगा, जिससे कि कोरोना संक्रमण में काफ़ी निजात मिली थी। और आज कोरोना वैक्सीन आ गई है, तो हम सबको मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। और विश्वास ही दवा का दूसरा नाम है। तब तक हमें विश्वास नहीं होगा, तब तक हमें दवा भी असर नहीं करेगी। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो अविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, तेज निगाह चैनल आपसे अपील करता है कि ये जनता और देश का स्वास्थ्य का सवाल है, तो इसलिए इस पर सबको एकजुट रहें और सब मिलकर इसका स्वागत करें। जहाँ तक कि अभी तक 48 घंटे बीतने के बाद अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया कि जिनको कोरोना वैक्सीन लगी है उनको कोई हालत ख़राब हुई हो या साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, तो फिर इसमें संशय क्यों?